शॉर्ट हैंड की दुनिया में एक बड़ा चैलेंज है एक्यूरेसी मेंटेन करना। स्पीड तो बहुतों के पास है, 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड दिया जाता है या 80 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड में डिक्टेशन दिया जाता है, और बच्चे लिखते भी हैं, बहुत अच्छा से लिखते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के वक्त में मिस्टेक्स इतने अधिक हो जाते हैं कि वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट हो या हाई कोर्ट में बैठ के हाई कोर्ट की परीक्षाओं के लिए देने वाला स्किल टेस्ट हो, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। शॉर्ट हैंड एक ट्विन आर्ट है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और डिक्टेशन लेना ही सिर्फ काम नहीं है, डिक्टेशन लेने के बाद उसको एक बार पढ़ भी लेना है, और जो त्रुटियां हो उसको सुधार भी लेनी है, और तब ट्रांसक्राइब करना है। वो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल बेहतर हो, इसका जद्दोजहद बना रहता है। ये इस जद्दोजहद से उबरने के लिए अपने संघर्ष में, विजय के लिए युद्ध में जो रणनीति बनानी चाहिए, उस रणनीति का भी बहुत महत्व है। इसके अलावा जो इस विद्या में सक्सेस के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को भी अपनी प्रैक्टिस में लाना बेहद ज़रूरी है। इन सब बातों को मैंने विचार किया और अपने लंबे अनुभव से जो समझ पाया, जो सीख पाया, उन बातों को सबों की सेवा के लिए प्रस्तुत करना मैंने अपना कर्तव्य समझा। 36.5 साल सरकारी नौकरी में स्टेनोग्राफर की हैसियत से नौकरी में विभिन्न जजों के साथ मैंने काम किया। उन सब कामों का निचोड़, अपने सारे अनुभव का निचोड़ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इस वेबसाइट के माध्यम से। शॉर्ट हैंड लिखने में जो सावधानियाँ चाहिए, वहाँ हम लोग ये भूल जाते हैं कि शॉर्ट हैंड सिर्फ लिखना नहीं है। प्रैक्टिस में भी बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि दिन भर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम पढ़ने की भी प्रैक्टिस करें। पढ़ने के स्पीड पर ध्यान ही नहीं रहता है। अगर पढ़ने का स्पीड नहीं रहेगा ठीक, तो खाली लिखने के स्पीड से आपको विजय हासिल होने वाली नहीं है। आपको पढ़ने का भी स्पीड टेस्ट करते रहना चाहिए और उसको भी बढ़ाना चाहिए। उसके लिए भी सारे उपाय लगाने चाहिए, क्योंकि आपने लिखने को लिख लिया, लेकिन जब पढ़ने में ही आपका स्पीड अच्छा नहीं है तो टाइप कैसे करेंगे? टाइप तो आप वही कर पाएंगे ना जितना लिखे हैं आप। तो जितना लिखे हैं उसको टाइप करते समय आपका स्पीड, टाइपिंग स्पीड तभी मेंटेन्ड होगा जब आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ सकेंगे। जो पढ़ेंगे वही टाइप करेंगे, जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं वहीं अटके जा रहे हैं, तो टाइप फिर ब्लैंक तो नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। आपके पढ़ने की स्पीड क्या है, इसी पर डिपेंड करता है कि आपके लिखने की स्पीड क्या होगी। अगर उस अवकाश से आप बाहर निकल कर लिखने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होंगी, और वो गलतियां आपके रणनीति को तोड़ सकती हैं। वो गलतियां आपके विजय के पताके को फहरने में दिक्कत पैदा कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि उन सब का समावेश किया जाए
शॉर्ट हैंड कोई एक पार्ट की चीज़ नहीं है, इसमें कई एस्पेक्ट हैं, हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप विजय का पताका फहरा सकेंगे। और इस सब के लिए उपाय मैंने निकाला है। इस वेबसाइट के ज़रिए आप उन उपायों तक पहुंच सकते हैं। आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। जय हिंद।